कुछ बातें, कुछ गीत। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बात हो तोहफों और उपहारों की तो बस मुंह पर एक चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है और इस मुस्कान में बड़ी भीनी भीनी सी बातें होती हैं, छिपी होती हैं। और आज उन्हीं बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो आप तैयार हैं ना? हाँ, आपके संदेश तो हम तक पहुंच ही रहे हैं और बड़े प्यारे प्यारे संदेश पहुंच रहे हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले ये संदेश जरा पढ़ा जाए और देखा जाए हमारे साथी क्या कह रहे हैं। हमारे एक साथी ने जिक्र किया है कि उनको उनके जन्मदिन पर आम का पेड़ उनकी पत्नी ने दिया था, जो कि 20 साल पहले की बात है। वो आम का पेड़ लगा और उस पर फल भी आए और वो आज भी आ रहे हैं। और ये खूबसूरत सी याद, ये खूबसूरत सा तोहफा आज भी उन्हें उनके जन्मदिन की याद दिलाता है। वाकई कुछ यादें, कुछ बातें तोहफों के साथ जुड़ जाती हैं और ऐसे तोहफों को तो बड़े दिल से लगा कर रखा जाता है। और हाँ, आप तो स्वाद भी ले रहे हैं उसका, क्या बात है। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस गाने से कर रहे हैं। गीत को सुनिए और बताइए फिल्म का नाम क्या है। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे।
जुड़ी यादों के बारे में हमारे साथी बहुत अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी यादें हमसे साझा कर रहे हैं और अब सवाल का जवाब अगर दिया जाए तो कैसा रहे? पत्थर के सनम फ़िल्म का ये गाना आपने सुना, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई और आवाज़ लता मंगेशकर की। अब इस गाने से एक और सवाल जुड़ा है, वो ये है कि पत्थर के सनम फ़िल्म में मुख्य भूमिकाएँ निभाने वाले कलाकारों का नाम बताना है आपको। और ये संदेश जो मैं पढ़ने जा रही हूँ बड़ा दिल को छूने वाला है। आज बात उपहार की तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। इस वर्ष मेरे बड़े बेटे ने मेरे जन्मदिवस पर उसके हाथ से कुछ पंक्तियाँ कविता स्वरूप लिखकर फ्रेम करके भेंट दी, जो जीवन का सबसे कीमती उपहार है। और हमारी एक और साथी लिखती हैं कि किसी चीज़ के पीछे छिपी भावना पहचान लेने से ये चीज़ उपहार बन जाती है और उस भावना को न पहचानने से उपहार भी केवल एक चीज़ रह जाता है। इस अर्थ में आज भी एक उपहार है जो हमें ईश्वर की तरफ से मिला है। एक छोटी सी पेन बहुमूल्य उपहार है, बस आप देने वाले की भावना को समझ सके। कोई चीज़ उपहार नहीं होती, बल्कि उपहार तो एक दृष्टिकोण है, उस चीज़ के पीछे छिपी भावना पर ध्यान देने का दृष्टिकोण। क्या बात कही है। छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत कीमती हो जाती है अगर वो अच्छी भावनाएँ उससे जुड़ी हों। तो अब एक सवाल तो हमने आपसे पूछ लिया कि पत्थर के सनम फ़िल्म में कौन से मुख्य कलाकारों ने भूमिका निभाई थी। अब दूसरे सवाल की बारी है। ये गाना सुनिए और ज़रा हमें बताइए कि ये कौन-सी फ़िल्म है? हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। बड़ा ही खूबसूरत सा गाना हमने आपसे पूछा था कि पहचानिए ये किस फ़िल्म का गाना है, तो हमारे सुनने वालों ने बिल्कुल सही जवाब भेजा। आशा भोसले की आवाज़ में शिवान रिज़वी का लिखा, ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना हम साया फ़िल्म से। और एक सवाल हमने और पूछा था कि पत्थर के सनम इस फ़िल्म में जिसका गीत आपने इस गीत के पहले सुना था,
उसमें मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी? तो हमारे साथियों का बिल्कुल तुरंत जवाब आया। जी हाँ, मनोज कुमार और वहीदा रहमान अभिनीत ये फिल्म थी। 1967 में आई थी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए और इस गाने के साथ जुड़ा हुआ सवाल सुना जाए। आप नोट करिए, ये गाना सुनिए और ज़रा हमें बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं? किसी का आना भी एक बहुत बड़ा उपहार हो सकता है और इसी आशय का एक संदेश हमारे एक श्रोता ने भेजा है। लिखते हैं कि मुझे विविध भारती के माध्यम से मिला है वो उपहार जिसके बारे में बताना चाहते हैं ये। वो उपहार है एक अविस्मरणीय मुलाकात अपने एक श्रोता बंधु से। जी हाँ, मेरी मुलाकात अपने समूह के सक्रिय सदस्य से मेरे आवास पर हुई। मेरी खुशी का ठिकाना ना था। हम काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। उनसे मैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से ही मिला हूँ। इस कार्यक्रम ने इतने सारे एवं प्यारे दोस्तों से मिलवाया है, क्या ये किसी उपहार से कम है? मेरी ये ख्वाहिश हमेशा रहेगी कि मेरी मुलाकात इसी तरह इस ग्रुप से जुड़े सभी दोस्तों से होती रहे और हमारे परिवार इसी तरह विविध भारती के साथ आगे बढ़ता रहे। क्या बात है! ये परिवार जिसमें विविध भारती के साथ आप सभी हैं, इसी तरह से मिलता रहे और गीत गुनगुनाता रहे, तो सवालों के जवाब भी देता रहे। हाँ, तो अब हम बताएं उस सवाल का जवाब जो हमने पूछा था। ये फिल्म राजहट का गाना आपने सुना था और हमने पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन थे। तो सही जवाब शंकर जयकिशन, शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आपको बताना है कि ये फिल्म राजहट, इसमें मुख्य भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थी? तो फटाफट इसके जवाब भेजिए और ये गीत सुनिए और ज़रा पहचानिए इसमें किन किन गायक कलाकारों के स्वर हैं। सात समुंदर पार से
गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। लल्लल्ला, लल्लल्ला, ला ला ला। तुम परदेस गए जब से, बस ये हाल हुआ तब से, दिल दीवाना लगता है, घर वीराना लगता है, झिलमिल चांद सितारों ने, दरवाजों दीवारों ने, सबने पूछा है हमसे, कब जी छूटेगा हमसे, कब जी छूटेगा हमसे, कब होगा उनका आना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। माँ भी लोरी नहीं गाती, हमको नींद नहीं आती, खेल खिलौने टूट गए, संगी साथी छूट गए, जेब हमारी खाली है और खाती दीवाली है, हम सबको ना तड़पाओ, अपने घर वापस आओ, अपने घर वापस आओ, और कभी फिर ना जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। खत ना समझो तार है ये, कागज नहीं है प्यार है ये, दूरी और इतनी दूरी, ऐसी भी क्या मजबूरी, तुम कोई नादान नहीं, तुम इससे अनजान नहीं, इस जीवन के सपने हो, एक तुम ही तो अपने हो, एक तुम ही तो अपने हो, सारा जग है बेगाना, पप्पा जल्दी आ जाना। बेहद मासूम सा गाना और उतनी ही मासूम सी आवाजें, और इसी से जुड़ा था हमारा सवाल कि ये आवाजें आपको पहचानी थी। तो फिल्म तकदीर का ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर, सुलक्षणा पंडित,
मीना पटकी और इला देसाई की आवाज़ों में आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई। और एक सवाल और हमने पूछा था फ़िल्म राजहट के बारे में कि इस फ़िल्म में मुख्य भूमिकाएँ किन्होंने निभाई थीं, तो सही जवाब मधुबाला, प्रदीप कुमार और सोहराब मोदी। हमारे साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया जो वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अपने अनुभव तो साझा कर ही रहे हैं और साथ ही साथ गाने भी याद करते जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक अनुभव है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि उपहार वो सौगात है जो संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। उपहार अभिव्यक्ति का वो माध्यम है जो नज़दीकी भी बढ़ाता है और एक दूसरे के समीप लाने का भी काम करता है। जब आप उपहार देने के लिए अपने किसी खास के घर जाते हैं, तो वो संबंध और भी मजबूत हो जाता है। अब सवाल ये है कि किस वक्त कौन सा उपहार दिया जाए। जैसे जन्मदिन का उपहार होता है, शादी की सालगिरह का उपहार होता है, या फिर शादी में उपहार दिया जाता है, बच्चों की सालगिरह पर उपहार दिया जाता है। ऐसे में उपहार की सार्थकता इसी में है कि अवसरों के अनुरूप ही उपहार दिया जाए। अब ये आपको तय करना है कि उपहार किस प्रकार का होना चाहिए। अरे यही तो मुश्किल है कि कई बार सब पता होता है, मौका भी पता होता है, लेकिन क्या ले जाएं ये कतई समझ में नहीं आता। और ऐसे में फिर अच्छा ये होता है, हमारे एक साथी ने जैसा कि लिखा है कि पूछ लेना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि मेरा बजट इतना है, तो उस हिसाब से हम क्या दे सकते हैं। हमारी एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है ये बात कि उपहार अच्छा है, कोई किताब, बुके, रुमाल, स्कार्फ, ड्रेस, परफ्यूम, प्लांट, कार्ड, जिसमें आपके 2 प्यारे शब्द लिखे हों। कभी-कभी ये 2 शब्द भी आपकी ज़िंदगी के लिए अनमोल हो जाते हैं। उपहार में कुछ अच्छी प्यारी चीज़ मिल जाए तो फिर क्या कहना। उपहार देते समय ये सोच कर दें कि उनको ये काम आ जाए। उपहार भी प्यार भरे भावना का आदान-प्रदान ही होता है। सरप्राइज़ देना है तो अलग बात है, क्योंकि वो तो सरप्राइज़ ही देना है, तो उनको पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आप नज़दीकी रिश्तेदार या परिवार हैं या दोस्त हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और मेरा इतना बजट है। तो भई उपहारों के बारे में आज तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती जा रही हैं। अब इन जानकारियों के साथ एक जानकारी और जो कि हम आपसे चाहते हैं, इस गीत को सुनिए और ज़रा हमें बताइए कि ये कौन-सी फ़िल्म है और इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? करिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, तोरे पैया पड़ूं मैं विनती करूं, तोरे पैया पड़ूं मैं विनती करूं, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के। देख पिया परदेस में ऐसी रूप की छाया नहीं मिलेगी, देख पिया परदेस में ऐसी रूप की छाया नहीं मिलेगी, पैसा रुपया मिल जाएगा प्रेम की माया नहीं मिलेगी, प्रीत नहीं तो कुछ भी नहीं है, साची कहूँ बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के। प्रीत करो और रीत न जानो, तुम तो हो सैया खेत अनाड़ी, प्रीत करो और रीत न जानो, तुम तो हो सैया खेत अनाड़ी, भूल भई मोसे प्रीतम जो मैं जियरवा तो से हारी, जाओ मैं तुमसे ना बोलूंगी, साच कहूँ बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बलमा, मत जइयो नौकरिया छोड़ के। फिल्म दो बदन का ये गाना आशा भोसले की आवाज़, शकील बदायूनी ने लिखा और रवि ने संगीत तैयार किया। और
इस फ़िल्म के मुख्य कलाकार मनोज कुमार, आशा पारेख और सिमी ग्रेवाल। तो ये तो हो गया सवाल का जवाब। और एक संदेश जो नज़र आया, हमारे एक साथी ने लिखा है कि उपहार में दी हुई वस्तु बहुत अनमोल होती है, उसका महत्व उसकी कीमत से नहीं बल्कि जिस भावना से दी है उसकी अहमियत से तोलना चाहिए। आजकल ठंड का समय है तो हाथ से बुना हुआ स्वेटर उपहार में देना कितना अच्छा है, वो वही लोग जानते हैं जिनको ये उपहार मिला है। उसमें हर धागे में देने वाले का प्यार झलकता है, जिससे पहनने वाले को की याद आ देने वाले की याद आती है, जिसे पहनते वक़्त देने वाले की याद आती है। तो ये भी बात हो सकती है कि कोई ऐसा उपहार हो जो हर बार आपकी याद दिलाए। अब अगला गाना जो है वो कुछ ऐसा ही है। ज़रा सुनिए और बताइए कि कौन-सी फ़िल्म है ये?
भाई सारे जहाँ को पता लग जाता है जब कोई उपहार मिलता है, क्योंकि वो खुशी छुपाए नहीं छुपती। ऐसा ही कुछ हमारे एक साथी लिखते हैं। हर खुशी के मौके पर उपहार लेने और देने की प्रक्रिया से अब अछूता नहीं रहा। उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका मोल उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसे देने वाले की भावना और प्रेम से लगाना चाहिए। किसी भी तरह की अपेक्षा ना करते हुए दिया गया उपहार बहुत अनमोल होता है। ज़रूरी नहीं कि उपहार किसी भौतिक वस्तु का ही हो। आपका भावनात्मक लगाव, स्नेह, सम्मान और आपकी मुस्कान सही अर्थों में सामने वाले को सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। ये तो बात सही है कि कई बार आपका जो एक संबल है, आपका जो एक किसी की तकलीफ को सुनना, उसके लिए अपने पास से थोड़ा-सा वक़्त निकालना, वही कई बार बहुत बड़ा उपहार बन जाता है। तो ऐसे उपहार भी होते हैं और वो उपहार भी याद रहते हैं। बहरहाल सवाल की बात तो ये रात फिर ना आएगी फ़िल्म का ये गाना आशा भोसले और मीनू पुर की आवाज़ों में आपने सुना, ओ.पी. नैय्यर का संगीत था। अब इस गाने से जुड़ा हुआ एक सवाल और है। आपको बताना है कि इस फ़िल्म में मुख्य भूमिकाएँ किन्होंने निभाई थीं और अब ये जो गीत आप सुन रहे हैं, ये किस फ़िल्म का है? सुनो जाना मेरे पहलू से मत जाना, सुनो जाना मेरे पहलू से मत जाना। अगर जाना तो यूं जाना, जुदा सर तन से कर जाना। सुनो जाना मेरे पहलू से मत जाना, सुनो जाना मेरे पहलू से मत जाना। अगर जाना तो यूं जाना, जुदा सर तन से कर जाना। सुनो जाना चेहरा क्यों छिपाए हो, ये दामन क्यों बचाए हो। जरा बैठो चले जाना, कई दिन में तो आए हो। तुम एक रंगीन धोखा हो, नहीं मालूम क्या क्या हो। तुम्हें तकलीफ तो होगी, घड़ी भर को ठहर जाना। सुनो जाना मेरे पहलू से मत जाना। अगर जाना तो यूं जाना, खुदा सर तन से कर जाना। सुनो जाना निगाहें नाज की बातें, जवा अंदाज की बातें, अभी तो तुमसे करनी है बहुत सी राज की बातें। अभी से बेवफाई है, दुहाई है मेरे पास आओ पहले, फिर जिधर चाहो उधर जाना। सुनो जाना मेरे पहलू से मत जाना। अगर जाना तो यूं जाना, जुदा सर तन से कर जाना। सुनो जाना
ये भी एक इल्तिजा हो सकती है, ये भी एक उपहार हो सकता है। अगर कोई जाने वाला रुक जाए, तो कई बार यूँ लगता है जैसे सब कुछ मिल गया और सबसे बड़ी सौगात मिल गई। तो हमारे एक साथी का कुछ संदेश है जो कि हम अभी इस सवाल के जवाब के बाद पढ़ेंगे। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन-सी फ़िल्म है, आपको फ़िल्म का नाम पहचाना था, हम सब उस्ताद हैं फ़िल्म का नाम, और किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें, असद भोपाली का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सुरों से संवारा था। और हमने इसके पहले जो गीत आपको सुनवाया था, ये रात फिर ना आएगी, इस फ़िल्म के मुख्य कलाकारों के नाम पूछे थे। तो विश्वजीत शर्मिला टैगोर ने इस फ़िल्म में मुख्य भूमिकाएँ निभाई थीं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि किसी को उपहार यानी उपवस्त्रीय हार, किसी को हार पहनाने से भी अधिक आदर व्यक्त करते हैं, तो ये उपहार है। ये सभी रिश्तों में अपना खास महत्व रखता है। उपहार में कीमत मायने नहीं रखती, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, और ये सिर्फ लेन-देन नहीं, मगर एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर भाव का वहन करना ही है। इसलिए उपहारों का आदान-प्रदान मानव संस्कृति की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। क्या बात है! ये उपहार की इतनी सुंदर व्याख्या कि आदर और सम्मान भी छुपा है स्नेह के साथ-साथ। तो इस आदर और सम्मान के साथ अब ये अगला गाना आपकी नज़र, आप इस गाने को सुनिए और ज़रा बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है? तोहफा देके तपती बाहों में लेके, मुझे प्यार का तोहफा देके तपती बाहों में लेके, मेरी हर सांस में प्यार पे जगा दी तुमने क्या किया। तुमने इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया। तुमने इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया। मेरे एहसास में आग लगा दी तुमने क्या किया। एक छेड़ वो यूं ही थी, तुम जिसको हकीकत समझे। जब छेड़ न थमने पाई, हम उसको मोहब्बत समझे। उस छेड़ पे सदके जाए, जिस छेड़ से तुमको पाए। उस छेड़ पे सदके जाए, जिस छेड़ से तुमको पाए। जरा सी छेड़ ने बात बना दी तुमने क्या किया। फ़िल्म थी काला पत्थर, जिसका गाना भी आप सुन रहे थे। ये है सही जवाब। उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें साहिल लुधियानवी ने लिखा और राजेश रोशन ने इसकी तर्ज बनाई। और एक संदेश हमारे एक साथी ने बड़ा सुंदर सा भेजा है। गगन से भव्यता, धरती से क्षमाशीलता, सागर से विशालता, पवन से वेग, सूरज से तेज, चंद्रमा से शीतलता, नदिया से सर्व समावेशकता, और हरे भरे पेड़ों से सृजनशीलता। इन गुणों के उपहार हमें निसर्गतः मिल जाते हैं, जो व्यक्तित्व को संपन्नता प्रदान करते हैं। एक दिन ये उपहार लेते लेते हम भी किसी के लिए एक उपयुक्त तोहफा साबित हों, तो इससे अच्छी जीवन में सार्थकता नहीं। क्या बात है! दूसरों के देते हुए हाथ कई बार जब
खुद देने वाले बन जाते हैं, दूसरों से लेने वाले हाथ जब खुद देने वाले बन जाते हैं तो उस जीवन का तो क्या कहना। और वो जो खुशी होती है वो तो अनमोल होती है। ऐसी ही अनमोल खुशी लेकर आ रहा है ये अगला गाना। इस गाने को सुनिए और पहचानिए कि इस गीत में किन की आवाजें हैं और ये किस फिल्म का गाना है। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। रोज रोज तुम मेरी गली में चक्कर क्यों हो काटते, अजी चक्कर क्यों हो काटते। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। 'बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। तुम तीर चलाना छोड़ दो। 1951 की फिल्म अलबेला का ये गाना आपने सुना। आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र की धुन यानी चितलकर की धुन। और अब एक संदेश हमारे एक साथी ने भेजा है। अपने किसी खास दोस्त या करीबी के जीवन के खास अवसर में आपका शामिल होना उसकी खुशियों को दोगुना कर देता है। आप भी चाहते हैं उसकी खुशियों में अपनी खुशी का इजहार करना, लेकिन इस मौके पर सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि आखिर उपहार में क्या दिया जाए। आप चाहते हैं उसे ऐसा तोहफा देना जो उसके लिए यादगार बन जाए, लेकिन यह तय करना आपको कुछ मुश्किल सा लगता है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप चुन सकते हैं ऐसा उपहार जिसे पाकर आपका दोस्त आपकी पसंद की दाद दिए बिना नहीं रहेगा। और वो बातें हमारे साथी बराबर साझा करते जा रहे हैं। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। जरा ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में।
अपना हो न सका अपना, तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। खत और खत के साथ फूल भी, यानी कि दो दो उपहार प्राप्त होते हैं तो दिल खुशी से भर जाता है। और ऐसी खुशी हमें तब होती है जब हमारे श्रोताओं के सही जवाब आते जाते हैं और साथ ही साथ उनके अनुभव भी हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। तो ये हमने पूछा था कि किस फिल्म का गाना है। सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, इंदिवर के बोल और धुन थी कल्याण जी आनंद जी की। अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए और जरा इस गीत को सुनिए, पहचानिए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना ये सपना ये सपना दिल में सजाए हैं प्यार का तोहफा लाए।
बिल्कुल सही जवाब हम तक पहुंच चुका है, समझौता। ये फिल्म का नाम, मुकेश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन थी इस फिल्म में। अब अगले गाने की तरफ बढ़े उसके पहले बता दें कि हमारे बहुत सारे साथियों ने विविध भारती के इस कार्यक्रम से जुड़कर जो दोस्त पाए हैं, जो परिवार पाया है, उसे सबसे बड़ा तोहफा मानते हैं और साथ ही साथ जो उनके मनपसंद कार्यक्रम है उन्हें वो अपने मनपसंद समय पर सुन पा रहे हैं, इसे भी वो बहुत बड़ा तोहफा मानते हैं और इस तोहफे के लिए वो कितने खुश हैं, ये उनकी बातों से जाहिर है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। अब ये अगला गीत सुनिए और ज़रा बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है और संगीतकार कौन है? सही जवाब के साथ आपके संदेश पहुंचे। फिल्म आदमी का ये गाना, नौशाद का संगीत निर्देशन था इस फिल्म में और आपने ये गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में, बोल शकील बदायूनी के थे। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। जरा इस गाने को पहचानिए तो किस फिल्म से है? सपनों में मेरे कोई आए जाए, झलकी दिखाए और छुप जाए, और छुप जाए, कुछ ना बोले। देखो मेरा मन हाय रे हाय, बोले के चला जाए रे जाए। सपनों में मेरे कोई आए जाए,
तब सारी रात जगाए, मीठी सी उलझन मन भर माए, जब तब सारी रात जगाए। मेरे नैन में बुझाए रे था, ना तुझे कुछ हाय रे हाय हाय। सपनों में मेरे कोई आ जाए। सही जवाब पहुंच चुका हम तक। गाना पूनम की रात फिल्म से लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मुकेश के साथ साथियों की आवाजें शैलेंद्र ने लिखा। अब जरा बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और अब अगले गाने की तरफ बढ़े उसके पहले एक संदेश है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हाल ही में मेरी ननद के पोता पोती जो 6 और 8 साल के हैं, उन्होंने मुझे और मेरे पतिदेव को हमारी शादी की सालगिरह पर उनका खुद का बनाया गया सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड दिया। हमें उनकी सोच और क्रिएटिविटी देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब हमने उनकी प्रशंसा की तो दोनों बहुत खुश हुए। ये उपहार का आदान प्रदान ही सबको खुशियां बांटता है। क्या बात है, इस तरह के उपहार छोटे बच्चों से मिले हुए कितना मन को छू जाते हैं। चलिए अब अगला गाना सुना जाए जो कि कार्यक्रम का अंतिम गीत बनकर आ रहा है। इस गाने को सुनिए और बताइए कि फिल्म के संगीतकार कौन है। आप तुरंत समझ जाएंगे। गाना सुनिए। सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। तो गीतों का ये खूबसूरत सा नजराना हमने आज आपकी नजर किया। ये गाना हमने आपसे पूछा था किस फिल्म का है और संगीतकार का नाम, तो आपने तुरंत जवाब दे दिया। हम जानते थे, बहुत आसान सा सवाल। आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये कार्यक्रम का अंतिम गीत था। अब इस कार्यक्रम से दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए